साथियों नमस्कार। स्वतंत्रता पाए हमारे देश को 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्वतंत्रता के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि हमारे देश के कितने लोग स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जवान बेटों को खोया और कई लोग शहीद हुए हैं, तब कहीं जाकर भारत देश आज़ाद हुआ है। लेकिन इसके महत्व को बहुत कम लोग समझते हैं। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है जो प्राकृतिक अधिकार है। हर मनुष्य को स्वतंत्र रहने का जो अधिकार है वो हमें ईश्वर प्रदत्त है। ऐसे अधिकारों को आत्यंतिक अधिकार कहते हैं। तो मित्रों, स्वतंत्रता का मतलब यही होता है जो हमारे संविधान में हमें प्रदान किया गया है। भारत देश में जब नया संविधान बना और देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर अब तक के कई सारी चीज़ों में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन संविधान के जो अधिकार है उसमें नाम मात्र के परिवर्तन हुआ है। क्योंकि शुरू में भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन एक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी कुल 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये 6 मौलिक अधिकार क्या चीज़ है। जैसे पहले है हमारा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, फिर दूसरा है समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान दिया गया है कि भारत के नागरिक को क्या क्या अधिकार है। तो हर देशवासियों को ये जानना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है। लेकिन बड़े दुख की बात है, देश की 78 साल की आज़ादी के बाद भी आज लोगों को अपने अधिकार मालूम नहीं है, न ही कर्तव्य मालूम है। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार तो पहले दिया ही जा चुका था, लेकिन बाद में मौलिक कर्तव्य भी शामिल किया गया है। तो मित्रों, जो भी विधि के छात्र हैं उन्हें तो मालूम होगा, वकील हैं, जज हैं, उन्हें जरूर जानकारी रहता है, लेकिन आम जनता को स्वतंत्रता के संबंध में बहुत कम जानकारी रहता है। इसलिए अपने अधिकार का उपयोग ढंग से नहीं कर पाते हैं और उसके अधिकार का हनन हमेशा होते रहता है। जहाँ तक शिक्षा में मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ ही पाठ्यक्रम में रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा विस्तृत से नहीं समझाया जाता कि व्यक्ति का अधिकार क्या है। तो आज हमें अपने अधिकार समझने का दिन है और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो सबसे बड़ा अमूल्य चीज़ हमें प्राप्त हुआ है वो भारतीय संविधान है। तो मित्रों, आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के संबंध में हर आदमी जानता है, हर आदमी आज़ाद रहना चाहता है, कोई किसी का गुलाम नहीं होना चाहता है। क्योंकि मनुष्य शुरू से ही जब से पैदा होता है तब से चाहता है कि मेरे ऊपर कोई हस्तक्षेप ना करे। और जो आदमी स्वतंत्र रहता है वो कभी अपने जीवन को सही से नहीं जी सकता। गुलामी के जीवन नरक के जीवन के समान होता है। इसलिए आपको मूल अधिकारों को जानना बेहद ज़रूरी है और इसके संबंध में शिक्षा में भी पूरी तरह शामिल करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अंतिम शिक्षा तक के उसे कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों को जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और स्वतंत्र रहने के अधिकार को वही आदमी समझ सकता है जो किसी जेल में बंद हो और उसे जब छोड़ दिया जाता है तो बाहर आकर उसे कैसा महसूस होता है। यही होता है स्वतंत्रता का अधिकार। उनसे पूछिए जो आदमी कभी जेल गया हो या किसी रोक के रखा हो और बाद मुझे आज़ाद कर दिया जाता हो तो कितना खुश होता है। ऐसा ही स्वतंत्रता का अधिकार है
और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन जितना हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाना जाना चाहिए वैसा हमारे देश में नहीं मनाया जाता है। केवल दिवाली को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में माना जाता है, जबकि ये राष्ट्रीय पर्व पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को आप मानते हैं, समझते हैं, सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।